कैथरीन नामी एक फ्रांसीसी औरत जो एक मुद्दत पहले फ्रांस से ईरान आती है और अपने आप को शिया मज़हब की गर्विदा साबित करती है, इस्लाम कबूल करती है और शिया मज़हब पर अपना सब कुछ कुर्बान कर देने के अपने मौक़िफ़ को आम करने में भी कामयाब रहती है। ईरान की बड़ी बड़ी फैमिलियों में अपना तारुफ़ करवाने में कामयाब हो जाती है, फिर उन तक रसाई हासिल करने में भी वो एक हद दर्जे कामयाब होती है जिसकी इसराइल की सीक्रेट सर्विस मोसाद को ज़रूरत होती है। ईरान के जर्नलों और साइंसदानों की बीवियों से रब्ता बढ़ाती है और उनके ज़रिए उनके शौहरों तक खुद का तारुफ करवाने में और उनसे दोस्ती बढ़ाने में भी कामयाब रहती है। इस कदर उनका एतमाद जीत लेती है कि वो इस खूबसूरत औरत के दीवाने हो जाते हैं। कैथरीन मौका पाकर हर एक के मोबाइल से डाटा चुराती है और जहां उसको पहुंचाना है वहां पहुंचा देती है। तमाम तर तफसीलात जैसे कब घर आते हैं, कब सोते हैं, उनके उठने का वक्त क्या है और रोज़मर्रा के मशागल क्या हैं, कब से कब तक वॉकिंग करते हैं और किस किस से बात होती है, तमाम तर तफसीलात वो अपने हेड क्वार्टर से शेयर करती है। दूसरी जानिब तेहरान की एक इमारत में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ईरान की जानिब से ये एक ड्रोन बनाने का कारखाना शुरू होता है। ये एक मुद्दत से ये कारखाना कई ड्रोन बनाने में कामयाब रहता है। इस फैक्ट्री में काम करने वाले जाहिर है ईरानी होंगे। कई इंजीनियर्स और कई वर्कर्स इस फैक्ट्री में काम करने लगते हैं। फिर वो दिन आता है जब ईरान के शहर तेहरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम में काम करने वाले होनहार साइंटिस्ट और ईरान की दिफाई तंजीम IRGC के टॉप जनरल्स और कमांडर्स को ड्रोन हमले से उड़ा दिया जाता है। इस कार्रवाई से एक दिन पहले कैथरीन, जो फ्रांस से शिया मुस्लिम बनकर इस कार्रवाई पर काम कर रही थी, गायब हो जाती है। यूं मोसाद का ऑपरेशन ब्लैक विडो कामयाब से हमकिनार हो जाता है और ईरान इसराइल जंग शुरू हो जाती है। वो जो ड्रोन बनाने की फैक्ट्री थी वो किसी ईरान के शहरी या ईरान की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से शुरू नहीं की गई थी, बल्कि ये फैक्ट्री मोसाद की जानिब से और इस औरत की कार्रवाई की वजह से अमल में आई थी। इसीलिए इस औरत को, जो हमेशा काले बुरखे में रहती थी, ब्लैक अबाया में रहती थी, इस ऑपरेशन का नाम ब्लैक विडो के नाम से मंसूब किया गया। अब ईरान की हुकूमत इस औरत को तलाश करने में जुड़ी हुई है।